गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या होता है। बीए बीएससी में आपने चूज़ करते हुए देखा होगा कि लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट को पकड़ा जाए जिसमें उनकी भी थिंकिंग रहे और अच्छे से फोकस भी बना पाएँ और भविष्य में उस शिक्षा से कोई नौकरी कर सके या उस शिक्षा से रिलेटेड कहीं पर अपने जीवन को सर्वाइवल कर सके। तो भविष्य को देखते हुए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट पर वीडियो लाए हैं, तो इसको पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। इसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमें सर ये सब्जेक्ट लेना है, क्या करें। चलिए, तो आज के लिए बीए के लिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लाए हैं। देखिए, यह है सैन्य विज्ञान और इसको कॉम्बिनेशन बनाना है। किन किन सब्जेक्टों से बने, तो कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्यों है, क्या चाहिए कॉम्बिनेशन में, आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए, आवश्यक है। तो यदि आप आईएएस के इंटरव्यू में गए या यूपीएससी लेवल की कोई भी वैकेंसी देखनी है, तो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होने से आप यदि उसमें पेश करते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ये है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ मेंस में लिखने में आपको आसानी होती है। तो यही बेनिफिट मिल गया ग्रेजुएशन का आपको कॉम्बिनेशन का। और क्या, टीजीटी पीजीटी, यदि आप टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देख रहना चाहते हैं तो भी कॉम्बिनेशन अति आवश्यक है। आप जैसे ही बीएड करने जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया है। जो आपने अंडर ग्रेजुएट हुए हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो आप जैसे ही बताएंगे हमने ये सब्जेक्ट लिया, तो जब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है तो आपको बेनिफिट मिलेगी, टीजीटी में मिलेगी, पीजीटी में मिलेगी। इसके बिना ये आपके अधूरे रह जाएंगे। एलटी ग्रेड, एलटी ग्रेड में एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। या केंद्रीय विद्यालय में आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर की जो भी लाइन है सब में मांगता है कि आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तीनों नहीं, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। चंगू मंगू, इस तरह नाम होता है ना, चंगू मंगू, जय और वीरू, तो दोस्ती वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। तो किसी किसी के 2 दोस्त हो सकते हैं, किसी किसी के 3-3 दोस्त भी हो सकते हैं, किसी के 4-4 भी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन रीज़न यह है कि 2 दोस्त बनाना ही है। ज़िंदगी में 2 दोस्त बना ही रहा है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सैन्य विज्ञान के साथ कौन कौन मैच करता है। सैन्य विज्ञान के साथ प्लस भूगोल ले सकते हो, कॉम्बिनेशन बन सकता है भूगोल का। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इस तरह से करके 3 विषय आप पूरा कर सकते हैं मेजर की, क्योंकि अब मेजर माइनर में हो गया है, तो मेजर के सब्जेक्ट तीनों मेजर हो सकते हैं। भूगोल के साथ क्या क्या मैच करता है, इतिहास, कोनो इतिहास हो, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे कोई भी, सब मैच करता है। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, तो देख रहे हो 3-3 दोस्त बना ले रहा है भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। और सैन्य विज्ञान से भी हो जाता है, सैन्य विज्ञान,
सैन्य विज्ञान से भी यह अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है। अर्थशास्त्र देखेंगे, अर्थ के साथ इसका दोष हो सकता है भूगोल, भूगोल इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, अर्थशास्त्र भूगोल। और इसका सहपाठी एक है वाणिज्य विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान। यदि उसमें उस महाविद्यालय में नहीं है तो अर्थशास्त्र और भूगोल ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट बन जाते हैं। और क्या, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान यह भी अपना वसूली पूर्ण रूप से कर लेता है कि देखो भैया हमको इस तरह से काम करना है। तो इसके भी कई सारे दोस्त हो जाते हैं, भूगोल हो गया, वाणिज्य विज्ञान हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, ये सब अर्थशास्त्र के हो जाते हैं दोस्त। राजनीति विज्ञान का दोस्त कौन कौन से हैं? राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र और कौन? सैन्य विज्ञान। ये इसके दोस्त हैं, एक कैटेगरी के सब। चलिए देख लेते हैं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र के साथ मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, फिलॉसफी, जो आपकी फिलॉसफी है, फिलॉसफी, ये तीनों ही शिक्षा शास्त्र के दोस्त हैं। गृह विज्ञान, गृह विज्ञान, यह गृह विज्ञान ओरिजिनल में देखा जाए तो वह सब्जेक्ट है, आर्ट साइंस का सब्जेक्ट है, हाई स्कूल में भी यह है। इसके लिए मैच कराने में जल्दी दोस्त नहीं मिलते हैं, तो मेनली देखा जाता है कि गृह विज्ञान के साथ क्या लिया जाए। अक्सर में इसका कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। यदि किसी के साथ ज़बरदस्ती बनाया जाए तो दो सब्जेक्टों को जोड़कर बनाया जाए। जैसे गृह विज्ञान को घलुआ में रख करके भूगोल रख दो और राजनीति रख दो, राजनीतिक विज्ञान। इस तरह से दोस्त बना सकते हैं कि ये दो कॉम्बिनेशन रहे और इसको साथ में लेकर ढोने वाला। जैसे नहीं होता, कभी कभी कोई लंगड़ा घोड़ा हो जाता है तो दो ठो मजबूत, तो उसको अपने कंधे पे एक उधर कान्हा रख लिया, एक इधर रख लिया और इसको ढोते हुए चले जाएंगे। तो उस तरह से मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के साथ फिलॉसफी, मनोविज्ञान, ये तीनों ही आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी के साथ शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और कौन? मनोविज्ञान, विज्ञान, एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है। समाजशास्त्र देख लेते हैं। समाजशास्त्र के साथ इतिहास, इतिहास हो प्लस राजनीतिक विज्ञान हो, राजनीतिक विज्ञान हो। तो राजनीतिक विज्ञान होगा
तो यह एक ही कैटेगरी के दोस्त हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लैंग्वेज के क्या है, हिंदी है तो संस्कृत हो, 2 सब्जेक्टों का होता है। हिंदी है तो संस्कृत होना चाहिए इसके साथ। अंग्रेजी है तो हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी, या अंग्रेजी उर्दू भी कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत के साथ हिंदी। इस तरह से 2 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हम बना सकते हैं कि हमको सब्जेक्ट बीए में इस तरह से चूज़ करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। चलिए आगे देखते हैं। प्लानिंग सरकार की क्या है, महाराजा सुहेलदेव का है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का सब्जेक्ट लिया है तो उस व्यक्ति का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस व्यक्ति का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं हुआ है उनके लिए हम एक रास्ता बताएंगे ज़रूर, क्योंकि हर मर्ज की दवा है, तो आपको भी दवा ज़रूर बताएंगे और दवा लेना आपका काम है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहे दुआ से काम चलाएं चाहे दवा से। चलिए चलते हैं, देखते हैं। चलिए, उम्मीद है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है ये आप समझ चुके होंगे। आगे का क्राइटेरिया देखते हैं। चलिए, यदि आपने कॉम्बिनेशन छोड़ दिया है, ये रहा महाराजा सुहेलदेव, नहीं तो कहेंगे ना कि आपने कौन कहाँ से उठा लाए, कैसे हो गया ये रहे मेजर सब्जेक्ट। मेजर माइनर में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेजर सब्जेक्ट जो होता है आपके 3 साल रहेगा, जबकि माइनर सब्जेक्ट क्या है कि यह बदलता रहेगा। माइनर सब्जेक्ट आप बदल के ले सकते हैं और माइनर आपको केवल 1 सेमेस्टर में देना रहेगा। 1 ईयर में जाएंगे 1 सेमेस्टर, फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे फिर उसमें भी 1 सेमेस्टर, और फिर इसके बाद यदि थर्ड ईयर में जाएंगे उसमें भी 1 सेमेस्टर। तो कौन कौन से हैं, यही सब्जेक्ट हैं। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं कि आपको मेजर सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। नीचे सोशियोलॉजी तक दिखा दिया आपको। अब देखो क्या हो रहा है आज के सिस्टम में। महाराजा सुहेलदेव के वेबसाइट पर हैं, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में छपा हुआ है ऊपर। चलिए देखिए क्या सिस्टम है। अंडर ग्रेजुएट होने के लिए आर्ट साइंस वालों को यदि वह 1 साल पढ़ाई करते हैं, 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की बात कह रहा है, तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा वो कि आपने बीए में फर्स्ट ईयर किया है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, और आपको 46 ठो क्रेडिट मिल जाएगी। यदि आपने सेकेंड ईयर क्रॉस कर लिया, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पास कर लिए आप दूसरे साल, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दे देता है। और यदि आपने सब पास कर लिया पूरा 6 सेमेस्टर तक, तो आपको पूरी डिग्री दे दी जाएगी। आपको मान लिया जाएगा कि आप डिग्रीधारी हैं, अंडर ग्रेजुएट आपका हो चुका है, आप पूर्ण रूप से डिग्रीधारी हो चुके हैं, यह मान लिया जाता है। यह सब्जेक्ट है, इसी में से सब्जेक्टों को मेजर माइनर करके बनाया जाता है। तो जो मेजर में लेता है वह 3 साल पढ़ना है उसको, जो माइनर में लेता है उसको केवल 1 ईयर में 1 सेमेस्टर, फिर सेकेंड ईयर में जाएगा उसमें भी 1 माइनर, फिर थर्ड ईयर में जाएगा उसमें भी 1 माइनर पढ़ना है। और सिस्टम क्या है इसमें, और सिस्टम है कि आपको लैंग्वेज एक लेना ही लेना है, आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। और देखो अलग से बनाया गया है को करिकुलम, यह हर व्यक्ति को देना है, यही डिसाइड करना होता है। बाकी वोकेशनल वो सरकार अपने हिसाब से डिसाइड करे, सरकार या संस्था
वह अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि आपको किस चीज़ का पेपर देना है। तो 3 आपके मेजर हो गए, एक माइनर हो गया, 2 इसमें से लेना है, एक को करिकुलम कोर्स है और एक वोकेशनल है। तो सरकार वोकेशनल डिसाइड करेगी कि क्या देना है, वो ईयर के हिसाब से है, अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। को करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं ज़रा देख लीजिए, क्या क्या पढ़ना होता है को करिकुलम में। तो आपको को करिकुलम में फूड एंड न्यूट्रिशन, आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फूड एंड न्यूट्रिशन, ये इसका कोड है। पेपर भरते वक्त बहुत ध्यान से भरिएगा। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लेना ही लेना है। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको फर्स्ट हेड एंड हेल्थ, ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ लेना है। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो कोड ये रहा, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप 4 में जा रहे हैं, 4 सेमेस्टर में, तो आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा कि किस प्रकार आप अपने फिजिकल को बढ़िया से बना सकते हैं, उसके संबंध में एजुकेशनल का पेपर होता है। एक कोड नंबर ए रहा। यदि आप 5th सेमेस्टर में जाते हैं, 5 भी कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, तो एनालिटिक एलिजिबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। यदि आप 6 सेमेस्टर में जाते हैं, कोड नंबर ए रहा, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये पहले नहीं था, अब आ गया है, सब बढ़िया कोर्स है। ये 6 जो है आपके को करिकुलम में रहेंगे। बता दिया कि हमने इस तरह से आपको लेना है, इस तरह से बोर्ड फॉर्म भरते वक्त गलती नहीं करना है। चलिए, यदि आपका छूट गया, कॉम्बिनेशन छूट गया, तो क्या करें? तो देखो बाबू, ये रही संस्था। यदि आपने कॉम्बिनेशन अपना छोड़ दिया है तो क्या करना होगा, तो इस इग्नू से संपर्क करें। इग्नू में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा आप जा करके इसको भर करके इस पर रजिस्टर करके ऑनलाइन पेपर भी दे सकते हैं इग्नू पे, और इससे आपको 2 साल का दिया जाएगा। जो भी आप यदि तो कहते हैं सिंगल सब्जेक्ट से, मतलब कम्बिनेशन बनाने के लिए सिंगल सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो सिंगल सब्जेक्ट आप एक भर करके यहाँ से अपना पेपर दे सकते हैं। यह साल में 3 पेपर लेता है, 2 साल में 6 पेपर करके आपको डिग्री बना के दे देगा कॉम्बिनेशन। और कौन संस्था है? और एक संस्था यह है, ठीक है, UPRTOU, पूरा नाम है उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप वह 2 वर्ष का प्रोग्राम कर सकते हैं। 2 वर्ष का प्रोग्राम जो है, इसके द्वारा आप सिंगल सब्जेक्ट की डिग्री ले सकते हैं। 2 साल का रहेगा, और फीस जो है दोनों में ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट नहीं होता, 3000 साढ़े 3000 के करीब में लगता है। 500 का हेर फेर हो सकता है इग्नू और इसमें। और दोनों प्रमाणित यूनिवर्सिटियां हैं, इन दोनों प्रमाणित यूनिवर्सिटियों से अपना सर्टिफिकेट ले लें और कॉम्बिनेशन पूरा कर लें। तो उम्मीद है कॉम्बिनेशन मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो में आपको समझ में आया होगा। जो यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।